फीडबैक है ना, फीडबैक क्या है, जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना कि ये बात कन्वे हुई है या नहीं हुई है, तो तब तक वो कम्युनिकेशन का साइकिल कंप्लीट नहीं होता। लाइक आपने सोच लिया कि ये डिलीवरेबल्स है, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप उसको बताएंगे ये देखें ये है डिलीवरेबल, ये है, वो कहेगा हाँ ये है, इसमें से ये हटा दो, ये ऐड कर दो, ये हटा दो, ये ऐड कर दो। कम्युनिकेशन का प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब हमारे पास फीडबैक आती है। ठीक है, घर पे अम्मा डांट रही हैं, डांटे जा रही है, डांटे जा रही है, डांटे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। हाँ वो असर आपके अंदर आएगा, आप उसका रिस्पॉन्स वैसे दोगे, पानी की बोतल भर के रखोगे तो कम्युनिकेशन का साइकिल कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। सिंपलेस्ट वर्ड में ऐसे ही है। ठीक है, हर स्टेप के अंदर जो हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग से शुरू किया है, उस हर स्टेप के अंदर कम्युनिकेशन लाजमी है। जब तक आपकी वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक उसको फीडबैक नहीं आया ना, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। कस्टमर उस चीज़ पे एग्री नहीं है, समझ में आ रहा है? कस्टमर उस चीज़ पे एग्री नहीं है, वो एंड में नहीं मानेगा, वो वापस दे देगा, ये रखो अपनी चीज़, और पेमेंट तो उसने की नहीं है आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? पेमेंट तो उसने की नहीं है आप लोगों को, तो वो प्रोजेक्ट गया, एडवांस कौन देगा? देगा, पक्का, पक्की बात है, पक्का। पहले प्रोजेक्ट में लोगे एडवांस। अगर फॉर एग्जांपल पहला प्रोजेक्ट आता है, एक बंदा बोलता है ये करना है, क्या करोगे? उससे पूरी डिटेलिंग करोगे, सारी चीज़ें करोगे, और वो भी बोलेगा भाई क्या हो गया, नया बच्चा पहली दफ़ा कर रहा है और इतना तंग कर रहा है, होगा नहीं होगा? एडवांस भी दो, वो देगा एडवांस? फॉर एग्जांपल अगर हम फाइवर या फ्रीलांसर या ऐसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी देखें तो कोई एडवांस नहीं होता, पेमेंट एस्क्रो होती है। एस्क्रो पता है किसी को? एस्क्रो नहीं पता किसी को? एस्क्रो एक मिडल एजेंट होता है जो वहाँ से ले लेता है, लेकिन यहाँ डिलीवर नहीं करता, पैसे को बीच में रोक के बैठता है। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो इधर साइड पे, जिस साइड पे डिस्प्यूट हैंडल्ड होता है ना, उस साइड पे पेमेंट को रिवर्ट कर देता है। तो ये एस्क्रोज होते हैं। पाकिस्तान में एस्क्रो है नहीं कोई ऐसा जिसकी मैं एग्जांपल दे सकूँ। यूएसएस में अपने एस्क्रोज हैं, अपने एस्क्रो एजेंट्स हैं। एस्क्रो का काम क्या होता है? सिर्फ कि वो बीच में ना उस पैसे को तब तक होल्ड करके बैठा होता है जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, उसको दोनों साइड से फीडबैक ना मिल जाए, वो उसके लिए वो कम्युनिकेशन है, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, वो उस पेमेंट को रिलीज़ नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से तो एडवांस कहीं भी नहीं होता। जब आप इंटरनेट देखो, अभी हम आप लोगों के लिए इंडिविजुअलिटी पे बात कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर हाउस के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा ना। मैं आप लोगों की एक इंडिविजुअल है, उसके लिए तो फिर मैं आपको फिर पूरा एक साइकिल समझाऊँ कि क्या होता है इसमें, लेग्स क्या होते हैं। चलो लेग्स तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन ये एक फिर पूरी फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर मास्टर्स PhDs होती हैं। ठीक है, इसकी अपनी अपनी सर्टिफिकेशंस हैं, तो ये एक वास्ट फील्ड है। तो इसको तो मैं इधर आधे पौन घंटे में एक सॉफ्टवेयर हाउस के जॉब के हवाले से तो कवर नहीं कर सकता। मैं इसको सिर्फ कवर कर रहा हूँ आपकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कि अगर आप लोग किसी से काम करने जा रहे हो, कहीं फ्रीलांस कर रहे हो, अपवर्क पे जो बंदे सक्सेसफुल होते हैं, क्या मेथोडोलॉजीज़ होती हैं जिससे वो सक्सेसफुल होते हैं, उनकी कस्टमर मैनेजमेंट कैसी होती है, वो क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं। 4.8 4.9 की रेटिंग्स हैं, 1000 रिव्यूज़ हैं, कैसे हो जाता है ये सब। ठीक, तो उसके पीछे की जो बेसिक्स है ना, हम सिर्फ उसको एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, आप लोगों ने डिलीवरेबल्स बना लिए कि मैंने ये देने। अब आती है बात कि कब देने। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि टाइम सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अब आती है बात कि ये हमने देना कब है। ठीक है, वो कौन आइडेंटिफाई करेगा और कैसे आइडेंटिफाई होता है। चलें इसके बाद इस पे ना आप लोग कुछ मुझे बताएं कि कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कब देना है, और किसकी अथॉरिटी है कि कौन बताएगा कि कब ये काम कंप्लीट होना चाहिए। जो कस्टमर कह रहे हैं वो हाथ उठा लेंगे। मतलब मैं क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ, पहले सुन लें। ठीक है, ये किसकी अथॉरिटी है कि ये वाला डिलीवरेबल इस वक्त तक कंप्लीट होगा, वो बताना। कस्टमर की, जो समझ रहे हैं कस्टमर की, वो हाथ उठा दें। आधा हाथ उठाया, मतलब दूसरे में भी इतना ही रहेगा हाथ। 1 2 3 और 4 कस्टमर की है। जो समझ रहे हैं कि फ्रीलांसर की है, और जो बाकी हाथ नहीं उठा रहे वो किधर है? सेलर की है, सेलर की है मतलब एक तरीके से। और बस बाकी सारे कंफ्यूज हैं।
अभी मैंने बताया है कि दो बंदों ने मिल के डिसाइड करना है कि वो चीज़ कब होनी है रेडी, कहाँ हो, यहीं हो नहीं हो। अभी मैंने बताया ना कम्युनिकेशन हर प्रोसेस के अंदर होगी। आप लोग बैठ के उससे पहले आइडेंटिफाई करवाते हैं मैं ये इतने दिन में दे सकता हूँ, वो कहता है नहीं मुझे इतने दिन में नहीं, मुझे इतने दिन में चाहिए। रिक्वायरमेंट उसकी भी तो अपनी है ना, ठीक है, वो भी तो ये बताएगा ना कि उसे कितने दिन में ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ पे आइडेंटिफाई होती है। तो इसके लिए भी फिर दोबारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपको यूज़ करना पड़ता है कि आप उससे टू एंड फ्रो डिस्कशन करेंगे, वो उस डिस्कशन के अगेंस्ट में फीडबैक आएगा, उस फीडबैक के अगेंस्ट में आप कोई नया क्वेश्चन रेज करेंगे या कोई नया फीडबैक देंगे उसको। इस तरीके से करके एक टाइमलाइन डिसाइड होती है। अब जो मैंने पहला पॉइंट कहा था कि टाइम सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है इस चीज़ का। आपको एक चीज़ लगती है कि ये 2 हफ्ते से कम में मैं कंप्लीट नहीं कर सकता और कस्टमर को 1 हफ्ते में चाहिए, क्या करेंगे? टीम के अंदर डिवाइड करेंगे, फंक्शनैलिटीज़ कम करेंगे और कोई कि वो 2 हफ्ते पे आ जाए, ठीक है, कम्युनिकेट करें सबका बारी। आपने क्या कहा था? फंक्शनैलिटी। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर इस काम को डिवाइड करूंगा मैं उसको ही पैसे दूंगा, मैं क्यों अपने प्रॉफिट मार्जिन में से कट करूं? पहली चीज़, ठीक है। सेकंड आपने क्या किया? फंक्शनैलिटीज़ कम करेंगे और उसको लेकर आएंगे। उसके लिए हार्ड मतलब रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एज इट इज़ चाहिए, वो इस बात पे है और मुझे इतने दिन में चाहिए, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, नहीं कर सकता कुछ भी। अब क्या करूँगा? डिवाइड क्यों करूँगा? मैं नहीं कर रहा। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरी जो कॉस्ट है मेरी तो वही कवर नहीं हो रही ना। देखो, किसी प्रोजेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैं $100 में करूँगा, 50 में करूँगा या $5 में करूँगा? कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस चीज़ को? जितना टाइम टेकिंग होगा। मैं अच्छा इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ। कंपनी में तो फिर और 10 चीज़ें आ जाती हैं कि कितनी देर लाइट जल रही है, उतनी देर में यूटिलिटी के एक्सपेंसेस कितने हुए, इंटरनेट के एक्सपेंस कितने हुए, कितने बंदों की टीम लगी है, उन्होंने कितने दिन काम किया है, उन दिनों की उनकी सैलरी की वजह से क्या, इस तरीके से उधर तो पूरी कॉस्टिंग का प्रोसेस है। मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ। आप लोग सिर्फ अपना टाइम देखोगे, नेट आपके घर में लगा हुआ है, आप लोगों को उससे कोई फ़र्क ही नहीं, मतलब उससे कोई नहीं है ना, रिगार्डलेस के वो चल रहा है नहीं चल रहा, वाईफाई है सबके पास, चला रहे हैं, ठीक है। फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? हमारे टाइम के अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या मतलब क्या हुआ कि टाइम जो है वही कंस्ट्रेंट है ना, सबसे मेन कंस्ट्रेंट क्या है? टाइम है। तो जब उस टाइम की बात आई कि अब वो टाइम उसने कह दिया 1 हफ्ते, अब यहाँ पे आता है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है यहाँ पे आप लोगों के लिए भी। आप उसको बताते हैं ये कॉस्ट थी, इतना टाइम ड्यूरेशन लगेगा इसके ऊपर, इसके अंदर में 3 मेन कंस्ट्रेंट होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। हम अभी एक टाइम को लेके चल रहे हैं ना, अब मैं थोड़ा सा बता दूँ। दूसरा होता है उसकी कॉस्ट, ठीक है। अगर टाइम बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगी, और सीधी सी बात है समझ में आने वाली। टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा रिसोर्स लगेगा, ठीक है। टाइम कम लगेगा, कम रिसोर्स लगेगा। तीसरी चीज़ आती है क्वालिटी, फंक्शनैलिटी, या इन चीज़ों को हम एक मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। उसमें एक मैं सिंपलेस्ट टर्मिनोलॉजीज में समझा रहा हूँ। वो जितनी ज़्यादा लग जाएंगी फंक्शनैलिटीज़ फॉर एग्जांपल, जितनी ज़्यादा होंगी टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेंगी। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट कौन सा है। उसके लिए टाइम है, उसके लिए फंक्शन। अब वो कहता है कि मेरे लिए ये दोनों कंस्ट्रेंट जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों ही कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है, मैं किसी एक के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो तीसरा कंस्ट्रेंट आ जाता है कॉस्ट। तो फिर उसको कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर आप उसको कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं, ठीक है 1 हफ्ते में करके दूंगा लेकिन पैसे इतने लूँगा। और ऐसे ही होता है, आम दिनों में भी ऐसे ही होता है, हर बिजनेस के अंदर ऐसे ही होता है। जो चीज़ कम हो जाती है, मार्केट से शॉर्ट हो जाती है, महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसकी डिमांड है, उसको ख़रीदने के लिए बंदा बैठा हुआ है जिसको लाजमी वो चीज़ चाहिए। तो सेम गोज़ विद द प्रोजेक्ट्स। फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब तीसरे फेज के ऊपर क्या, हर डिलीवरेबल में कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट पे नहीं आया अभी,
हर डिलीवरेबल के ऊपर कितना टाइम लगेगा। अभी तो हमने ये आइडेंटिफाई किया ना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो मैंने एडिशनली आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, हम लोग सबसे बड़ा, अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, हम लोग सबसे बड़ा मसला क्या करते हैं, यार ये मोबाइलें बना दूंगा 500 में, $500 फॉर एग्जाम्पल, बना दूंगा $500। भाई पूछ तो लो चाहिए क्या उसको, वो बता दे आगे से 2 साल की रिक्वायरमेंट, बना के दो $500 में, 2 साल तक उसके पास बैठे रहो आप और करते रहो काम, नहीं करोगे ना। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है, हम पहले कॉस्ट जो होती है ना, हम पहले जो कोट होता है हम कॉस्ट कोट कर देते हैं कि ये मेरी कॉस्ट मैं इतने में बना के दूंगा, ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, हमें कॉस्ट, डिलीवरेबल्स और टाइम आइडेंटिफाई होने के बाद उसको बतानी है, पहले कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। फाइबर के वो देखें क्या बनते हैं फाइबर के ऊपर, क्या कहते हैं, नहीं गिग्स नहीं कह रहे हैं, चलो गिग्स के अंदर हम वो बनाते हैं ना, 2 से 3 टेम्पलेट्स बना लेते हैं, पैकेजेस, सॉरी हम पैकेजेस बना लेते हैं। वो पैकेजेस समझे, उस पैकेज के अंदर हम जब उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ फीचर के हिसाब से कॉस्ट बताते हैं ना, कॉस्ट के हिसाब से तो फीचर नहीं बताते हैं ना। पहले क्या करते हो, जब भी बनाने लगोगे तो ये बताओगे ना, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल ग्राफिक वाला क्या कहेगा, मैं सोर्स फाइल दूंगा या नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो पैसे कम रखूंगा, दूंगा तो पैसे ज़्यादा कर दूंगा। तो कॉस्ट कब आइडेंटिफाई हो रही है, जब डिलीवरेबल्स और टाइम ड्यूरेशन और ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं तब, उससे पहले कॉस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज़ मतलब कॉस्ट कब आइडेंटिफाई होगी, सबसे पहले क्या किया था हमने, तेज बोलो, अभी भी सबने नहीं बोला, दोबारा बोलो। हाँ, जैसे मदरसे में पढ़ते थे ना। ठीक है, उसके बाद क्या किया, डिलीवरेबल्स आइडेंटिफाई किए और उसको फिर अप्रूव करा दिया। ठीक है, तीसरे स्टेप पे हमने क्या किया, हमने उसका टाइम ड्यूरेशन आइडेंटिफाई कर लिया कि कितना टाइम उस चीज़ के अंदर लगेगा। चौथे स्टेप के अंदर हमने क्या किया, कॉस्ट कर ली। अब यही करते रहोगे, उस चीज़ को बनाओगे भी। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, मतलब पाकिस्तानी सिनेरियो में भी बताऊंगा, और डेफिनेटली जो हमारी मार्केट है हमें उसको भी आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे भी बिजनेस है, ठीक है, सारा बिजनेस तो ऑफर पे नहीं पड़ा ना, कुछ बिजनेस यहाँ भी है और अच्छा खासा बिजनेस है, तो उसके हिसाब से भी कभी कभार अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। कभी हमारे यहाँ पे हम इन चीज़ों के ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहता हमारा कस्टमर, बाहर वाले लगा लेते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं लगाना चाहते इन चीज़ों के ऊपर टाइम लगे। इन चीज़ों के अंदर डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट महीना 2 महीना, और कभी कभार प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं कि साल 2 साल से भी नहीं कामों में निकल जाते हैं। कॉस्टिंग पे आते हैं, आते आते साल 2 साल निकल चुका होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। ये मतलब स्केल पे बात कर रहा हूँ, एक बड़े स्केल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज होती हैं वो साल साल लगा देती हैं सिर्फ रिक्वायरमेंट को असेंबल करने के अंदर। वो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा 10-10, 15-15 साल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हाईवेज के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको क्या लगते हैं कि इनके जो PC1 होते हैं वो एक दिन में, 1 महीने में कवर हो जाते हैं? नहीं, अच्छा खासा ड्यूरेशन लगता है इन प्रोजेक्ट्स को मैच्योर होने के अंदर कि हाँ इस प्रोजेक्ट को अब काम शुरू करना है। अच्छा, हमारे केस में इतना होगा नहीं, आपने 1 से 2 दिन के अंदर उससे कम्युनिकेट करके इस चीज़ को यहाँ तक ला के रोक देना। अब आप लोग करोगे जो आप लोगों ने अभी तक सीखा है, उस पर डेवलपमेंट, डिलीवरेबल्स पता लग गए, ये सारी चीज़ें देनी है। अब क्या करोगे, काम स्टार्ट करोगे, और कब तक करोगे? जब तक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती। सही? नहीं, गलत। देखो, मैंने शुरू में कहा था कि पूरी चीज़ करके कस्टमर को दोगे तो कस्टमर को नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज़ रियलिटी में नहीं आ जाती ना, तब तक हमारा परसेप्शन उसके लिए हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, और उसको रियलिटी में आने के बाद मुझे पता लगे नहीं ये फीजिबल ही नहीं है, ये मार्केट में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रही है?